कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए? बिहार से आए हैं। बिहार में एक लखीसराय जिला है, वहाँ का हम रहने वाले हैं। मेरा नाम मनोज कुमार हो। इस कार्य तिब्बत की आज़ादी के लिए हम 92 से ही लगे हुए हैं। बिहार में भी एक कार्यक्रम हुआ था, पटना से लेकर के अभयपुर एक जगह है, 200 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा हुई थी। उस समय सारनाथ के एक प्रोफेसर थे, शास्त्री जी, दूरपुर शास्त्री जी, उनके नेतृत्व में ही वो पद यात्रा हुआ था। उसका आयोजन करता मैं था और उसी दिन से अभी तक मान लीजिए इस आंदोलन के लिए सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। और एक दिन तिब्बत जरूर आज़ाद होगा। भारत को आज़ाद होने में 200 वर्ष लगा, इनकी भी आज़ादी होगी। समय जो लग जाए आज़ाद होकर ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। उसके लिए हम लोग को भी जो कुछ आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। करो और मरने की, गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे एक नारा देते थे, करो और मरो। तो वैसी भी अगर स्थिति आएगी उस दौर से भी गुजरना पड़ेगा। उसमें हम लोग इनके साथ आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें भी हम लोग साथ रहेंगे। अपने तरफ से मान लीजिए हम लोग आते हैं जाते हैं, हाँ इनका खाते हैं, इनके साधन से ठहरते हैं, ये लोग उपलब्ध करते हैं। आना जाना हम लोग अपने स्तर से करते हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठ के अटेंड करते हुए, मीटिंग अटेंड करते हुए? इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन तो वहाँ थे जहाँ के दलाई लामा जी का निवास स्थान है, और 3 दिन से यहाँ का 2 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो 4 दिन हो गया है। आज हम आ गए हैं यहाँ 8 तारीख को ही आ गए हैं। कल मेरा जीने का कार्यक्रम है। सारी मीटिंगें आपने अटेंड की, क्या लगता है आपको कि अब जो जानकारी है या अगर कहें कि ये जो मिशन है ये किस मोड़ पे आके रुका हुआ है? इस आंदोलन के लिए, इस मिशन के लिए तो कुछ कुर्बानी भी देने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना कुर्बानी की तो आज़ादी मिलती नहीं है। भारत भी को आज़ाद होने में अहिंसक भी आंदोलन हुआ और हिंसक भी आंदोलन हुआ, तभी भारत आज़ाद हुआ। और तिब्बत की भी वही कहानी है। इनको हिंसक आंदोलन भी करना पड़ेगा और मान लीजिए कि अहिंसक आंदोलन भी होगा। गांधी के रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, दलाई लामा के भी रास्ते पर चलना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस के भी रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी इनकी आज़ादी होगी। तो अभी ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, तो सभी देशों से आप क्या मांग करते हो? कि चीन के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और उनको कहा जाए कि ये भी एक स्वतंत्र देश थे, इनको भी स्वतंत्र किया जाए। यही हम सभी देश से आशा रखते हैं। पहले मैं अपनी परिचय देना चाहता हूँ। मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। वो तेग बहादुर जी की बात करता हूँ। और उस धरती से पंजाब से आया हूँ जहाँ पर लाला लाजपत पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए। दुनिया की सबसे अगर महंगी जमीन है तो पंजाब में है। लाला टोडरमल जी ने दान दी, उस स्टेट से आया हूँ। मैं भारत तिब्बत संघ का प्रांत का अध्यक्ष हूँ, मक्खनलाल पल्लो। मेरा सुझाव है कि तिब्बत की जो समस्या है उसको भारत में ना रहकर, मेरे से पहले सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत से विचार किए कि इंटरनेशनल होनी चाहिए। हमारे बहुत से भारतीय अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, माली हाथ में भी हैं। जो मुद्दा इंडिया ना रह के इंटरनेशनल बनना चाहिए। इतना ही मेरा सुझाव है। वहां से अपनी लहर विदेशों में भी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लोगों के सम्मान में थैंक यू। एक से है क्या जो बहुत ही मीनिंगफुल रहा, लेकिन उस दौरान थोड़ा आगे पीछे बात निकालता है। घर में भी वो तो बाप बेटे में होते रहते हैं, लेकिन एक कहावत लोगों को संभाल सके, इसलिए इटको का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। इटको का स्टाफ बढ़ेगा तो जो हमने बात की है कि रीजनल लैंग्वेज में हमें लिटरेचर चाहिए, सो एंड सो इंफॉर्मेशन चाहिए। इटको की वेबसाइट भी अपडेट नहीं होती है, वहां पे भी पुराना ही डिटेल्स लगा रहता है। तो अगर कोई जेनजी यानी युवा इटको की वेबसाइट पे जाएगा, इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा, तो वो जल्दी से नहीं मिल रही है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा स्टाफ अगर सिक्योंग और सीटीए से मिल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और जो हम ये रेजुलेशन लेके पारित करने वाले हैं
वो पारित करके फिर भूल जाएंगे, मगर इटको पे पड़ा रहेगा तो बार बार देखने से हमें याद आएगा कि ये रेजोल्यूशन है, हमें ये करना है, हमने ये किया है और ये बाकी है। और दूसरी एक बात आदरणीय अध्यक्ष जी ऐसी थी कि मोलाम AI है। आज का जमाना में सारा तिब्बती लिटरेचर जितना भी है वो तिब्बती भाषा में है।